मॉनसून में गुजरात राज्य रंगों, त्योहारों, भोजन और कहानियों की भूमि है और बड़ौदा, गुजरात राज्य की सांस्कृतिक राजधानी को शहर में और उसके आसपास कुछ बेहतरीन पर्यटक आकर्षणों से सम्मानित किया जाता है। यह कभी भी किसी को प्रभावित करने में असफल नहीं होता, चाहे आप कलाकार हों, पर्यटक हों या फोटोग्राफर हों। शहर में ही लक्ष्मी विलास पैलेस, ईएमए मंदिर, बड़ौदा संग्रहालय और चित्र गैलरी, सयाजी उद्यान जैसे कई स्मारक और पर्यटक स्थल हैं। 1. चंपानेर। चांपानेर पावागढ़ पहाड़ी की तलहटी में स्थित एक दीवार वाला शहर वडोदरा के पास सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है और भारत के सबसे अच्छे ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल चंपानेर पावागढ़ 8वीं शताब्दी में पाया गया एक पुरातात्विक पार्क है। चांपानेर आप समय के साथ बदलते साम्राज्यों के कारण हिंदू और मुस्लिम स्मारकों की वास्तुकला का मिश्रण देख सकते हैं। किले, मंदिर, मस्जिद जैसे प्रभावशाली खंडहर चंपानेर के राजसी शहर के चारों ओर बिखरे हुए हैं। वडोदरा से दूरी 50 किलोमीटर। समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक। पर्यटन किलों और अन्य पुरातत्व संरचनाओं का भ्रमण, फोटोग्राफी का आनंद लेना, इतिहास सीखना। 2. पावागढ़। पावागढ़ पहाड़ी 762 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सदियों पुराने कालिका माता मंदिर चंपानेर शहर की सभ्यता से भी पुराना के लिए प्रसिद्ध है। एक पक्के रास्ते से होकर मंदिर तक पहुंच सकते हैं या रोपवे केबल कार के माध्यम से काली मां के मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं और मंदिर तक की खूबसूरत यात्रा का आनंद ले सकते हैं। यह पहाड़ी की चोटी पर है, वडोदरा के पास सबसे अच्छा पर्यटन स्थल, जहां आप चंपानेर शहर का सबसे अद्भुत मनोरम दृश्य देख सकते हैं। समय सुबह 6:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक। दूरी 60 किलोमीटर। करने योग्य गतिविधियां: मंदिर तक ट्रेक करें, शीर्ष पर दृश्य का आनंद लें, रोपवे यात्रा, फोटोग्राफी। 3. जरवानी झरने। जरवानी झरना शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के केंद्र में स्थित है और शहर की अराजकता से दूर पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान है। एक बार जब आप अभयारण्य के पास पहुंच जाते हैं, तो आप चट्टानों के माध्यम से मनमोहक पानी की बौछार सुन सकते हैं। ये आनंददायक झरने सिर्फ स्नान करने के अलावा और भी बहुत कुछ प्रदान करते हैं। आप ट्रैकिंग का आनंद भी ले सकते हैं या वनस्पतियों और जीवों की खोज के लिए सफारी पर भी जा सकते हैं। झरनों की यात्रा का सबसे अच्छा समय मानसून के दौरान होता है। दूरी 90 किलोमीटर। समय सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक। करने योग्य गतिविधियां: झरने और जलधारा में स्नान, आसपास के जंगलों में ट्रैकिंग और फोटोग्राफी। 4. शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य 607 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला एक विशाल अभयारण्य है। अभयारण्य घने पर्णपाती जंगलों से ढके पहाड़ी इलाके से घिरा हुआ है। यह जीव जंतुओं और वनस्पतियों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है। यदि आप वन्य जीवन और प्रकृति के शौकीन हैं, तो शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य निश्चित रूप से आपको आश्चर्यचकित कर देगा। आप अभयारण्य में तेंदुआ बिल्ली, रीसस मकाक, चौसिंगा, भौंकने वाले हिरण, पेंगोलिन, चीतल और कई अन्य जानवरों को देख सकते हैं। शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य वडोदरा के पास सबसे अच्छा पिकनिक स्थल है। यह विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बहुत करीब है। दूरी 145 किलोमीटर। घंटे 24 घंटे खुले, लेकिन अपनी सुरक्षा के अनुसार जाए। करने योग्य गतिविधियां: जंगलों में ट्रैकिंग और लंबी पैदल यात्रा, वन्यजीव फोटोग्राफी। 5. कबीरवाद भरूच। कबीरवड गुजरात के वडोदरा के पास भव्य नर्मदा नदी के केंद्र में एक खूबसूरत द्वीप पर स्थित एक स्थान है। शुक्लतीर्थ शिव मंदिर से आने जाने वाली आनंददायक नाव की सवारी से कबीरवाद तक पहुंचा जा सकता है।
यह एक अद्भुत स्थान है जिसमें 3 किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ एक दशक पुराना बरगद का पेड़ है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह भव्य बरगद का पेड़ लगभग 800 साल पुराना है, जो जीवित सबसे पुराने पेड़ों में से एक है। जैसा कि आप अनुमान लगा रहे हैं, इस स्थान का नाम संत कबीर के नाम पर रखा गया है। कबीरवाद का शांतिपूर्ण और शांत वातावरण इसे आपके परिवार के साथ समय बिताने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। दूरी 80 किलोमीटर। समय सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक। करने योग्य गतिविधियां: पिकनिक स्थल, कबीर मंदिर का भ्रमण, आरामदेह स्थान, नौका विहार। 6. हथनी माता झरना। क्षेत्र के आसपास के सबसे सुरम्य झरनों में से एक 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और आगंतुकों को एक शानदार दृश्य प्रदान करता है। ये मंत्रमुग्ध कर देने वाले झरने हर तरफ हरे भरे कालीन से ढके हुए हैं। चट्टानों पर पानी की मधुर ध्वनि प्रदान करने वाले झरनों की सुंदरता से आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। प्राकृतिक सुंदरता के बीच आप पिकनिक के लिए अपनी पसंद की जगह ढूंढ सकते हैं। हथिनी जलप्रपात का नाम झरने के आधार पर चट्टान के हाथी के बच्चे से मिलता जुलता होने के कारण पड़ा है। गुफा के अंदर स्थित हनुमान मंदिर के दर्शन करके अपनी यात्रा समाप्त करें। हथनी झरने की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मानसून है। दूरी 75 किलोमीटर। समय सुबह 6:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक। करने योग्य गतिविधियां: प्रकृति को निहारना, स्नान करना, हनुमान मंदिर के दर्शन करना। 7. कड़िया डूंगर गुफाएं। कड़िया डूंगर गुफाएं गुजरात के झगड़िया तालुका में जाजपुर गांव के पास स्थित है। वडोदरा शहर से उन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये ऐतिहासिक गुफाएं पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व की हैं और एक कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। गुफाएं एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई थी और इनमें 7 चट्टानों को काटकर बनाई गई संरचनाएं थी। गुफाओं का मुख्य आकर्षण अखंड सिंह स्तंभ हैं। इसके अतिरिक्त पहाड़ी की चोटी पर एक दुर्गा माता मंदिर है, जो इस स्थल को आध्यात्मिक तत्व प्रदान करता है। कुल मिलाकर यह एक दिवसीय पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान है। दूरी 107.2 किमी। समय सुबह से शाम तक।